कुछ दिनों से अगर आप भी स्कूल में या अपने कॉलेज में कभी भी गए होंगे तो वहाँ पे इस प्रकार का एक फॉर्म वो लोग आपके स्कूल वगैरह से मिला होगा और वो लोग बोल रहे होंगे कि अपार आईडी कार्ड आपको बनवाना होगा। तो अपार आईडी कार्ड आखिर में क्या होता है, ये बनवाने से क्या क्या फायदा है, अगर नहीं बनवाते तो इससे क्या नुकसान होगा, संपूर्ण जानकारी आइए अभी की इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़े तो आपके लिए अपार आईडी कार्ड का ऐसा फॉर्म स्कूल से मिला होगा, तो आइए संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अपार का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड। जैसे आपने देखा कि पहचान पत्र जब से गवर्नमेंट आया है ना, वर्तमान गवर्नमेंट, तब से यही कार्ड वगैरह कुछ ज्यादा ही बनवाया जा रहा है। इससे पहले एक लेबर कार्ड बना था, आधार कार्ड बना, जैसे पूरा हर एक विद्यार्थी का वन नेशन वन राशन कार्ड बना, ऐसे ही ये क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं या आप किसी भी मतलब कि कहीं से भी किसी भी राज्य से हैं, तो पूरा केंद्र सरकार के पास आपका एक डाटा रहेगा कि हाँ कौन सा विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी का नाम वगैरह बेसिक बेसिक डिटेल, उसके साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसका क्या, इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा आगे हम लोग समझेंगे। देखिए, अपार आईडी कार्ड के लिए यहाँ पे 3-4 प्रोसेस है कि यहाँ पे मैं आपको नीचे की तरफ दिखा दूं। कि स्टेप 1 में मतलब गार्जियन को जाकर स्कूल में विजिट करके इसके बारे में पता कर लेना है। फिर आपको जो भी फॉर्म जो मैं दिखा रहा था वो हर एक राज्य का अलग अलग है, वो फॉर्म आपको भरना है। फिर आपका अपार आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और आपको डिजी लॉकर वगैरह का परमिशन देना पड़ेगा। डिजी लॉकर क्या है, गवर्नमेंट का एक समझिए ऐप है डिजी लॉकर, आप मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से हर एक जो भी इशू होता है सर्टिफिकेट, चाहे आपका 10th 12th का मार्कशीट हो या उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, मतलब कोई भी कागजात हो, तो आप इससे आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे कुछ चीज से चेक हो रहा है, कहीं पे मान लीजिए आधार कार्ड या गाड़ी का ही कागज एग्जाम्पल के तौर पर चेक हो रहा है, तो मोबाइल फोन में अगर आप उसका फोटो खींचकर दिखाते हैं तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप डिजी लॉकर से वेरीफाइड दिखाएंगे, डिजी लॉकर ऐप में दिखाएंगे, तो उसका वैल्यू होगा, ठीक है। ये पूरा अपार कार्ड था। चलिए अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं डिटेल में। और जैसे ही आप आवेदन वगैरह करेंगे, तो जैसे आप आधार कार्ड देख रहे थे, उसका जब उसका बन कराता है तो ऐसे ही इसी तरह कार्ड आएगा और एक आपका परमानेंट अकाउंट नंबर रहेगा यहाँ पे, जैसे पैन कार्ड वगैरह का होता है वैसे बारकोड वगैरह रहेगा। इसको स्कैन करके गवर्नमेंट आपका हर एक डाटा एक्सेस कर पाएगा। देखिए यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि एकेडमिक डिटेल एक जगह, 15 तक लक्ष्य, 12 अंकों का होगा आईडी, मतलब 12 अंकों का आपका इसका एक आईडी मिलेगा। पटना के सभी स्कूली बच्चों की बन रही है अपार आईडी। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि पटना जिले के सरकारी व निजी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी को तैयार की जाने वाली अपार आईडी ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री की गति काफी धीमी है। अपार आईडी में विद्यार्थी के रिजल्ट, समग्र रिपोर्ट कार्ड, छात्रवृत्ति, सीखने के परिणाम के अलावा छात्रों के अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से इकट्ठा किया जाएगा। इसके अलावा एनसीआरएफ के माध्यम से क्रेडिट स्कोर को भी सुरक्षित रखा जाएगा। यू डैश पोर्टल पर सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ने वाले 6,29,000 विद्यार्थियों को प्रोग्रेशन एंट्री अपडेट की गई है। सभी स्कूलों के कक्षावार प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोग्रेशन एंट्री अपडेट करना है। स्कूल की ओर से अपार आईडी बनवाने की धीमी गति को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 15 दिसंबर तक विद्यार्थी का अपार आईडी कार्ड बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया। वन नेशन वन आईडी कार्ड के तर्ज पे विद्यार्थियों के लिए अपार आईडी तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के लिए अपार आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अपार आईडी में विद्यार्थियों को 12 अंकों का यूनिक नंबर दिया जाएगा। परमानेंट एजुकेशन नंबर पीएन की तर्ज पे तैयार की जा रही है। अपार आईडी के आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। अपार आईडी की मदद से किसी भी विद्यार्थी की पूरी एकेडमिक डिटेल आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या बताया जा रहा है कि अपार आईडी क्या होगा कि वन नेशन वन आईडी, मतलब हर एक विद्यार्थी का एक ही अपार आईडी होगा। जैसे आपका एक ही मतलब कि आगे आप जब 18 साल का हो जाते हैं तो आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर पैन बनता है वो रहता है। तो इससे क्या होगा, केंद्र सरकार आपके उसी आईडी से, जैसे किसी का आधार है तो आधार से अगर केंद्र सरकार चाहे तो आपका पूरा हर एक चीज डिटेल मतलब कि आपका एक्सेस कर पाता है कि आपका कितने बैंक में अकाउंट है, क्या आपका लेन देन है। उसी तरह ये रहेगा कि इससे आपका पूरा डिटेल सरकार मतलब कि एक्सेस कर पाएगा कि आपका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका क्या एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये सभी तमाम चीजें आपका इसी एक आईडी के माध्यम से एक्सेस किया जा सके। अभी देखिए यहाँ पे बताया रोजगार और कैरियर के विभिन्न विकल्पों को चुनने में होगी आसानी। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अपार आईडी के माध्यम से रोजगार एवं अन्य नौकरियों में सेवा योजकों को आसानी होगी। अपार आईडी के माध्यम से विद्यार्थी के सभी डिटेल आसानी से देखा जा सकेगा। इसके लिए अलग से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इस आईडी की मदद से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नौकरी में होने वाले फर्जीवाड़ों पर रोक लगेगा। अपार आईडी की मदद से पढ़ाई छोड़ने वाले ड्रॉप आउट बच्चों को भी चिन्हित करने में आसानी होगी। मतलब इससे छात्रों को आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, आप कहीं पे लेकर जा रहे हैं, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बदले में उसको एक आईडी प्रूफ हो गया, उस तरह आपका वन नेशन वन आईडी प्रूफ हो जाएगा अगर आप बनवाते हैं तो इससे आपको मतलब कि बेनिफिट क्या होगा कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो अपना अपार आईडी नंबर बताएंगे, जैसे कहीं पे जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं पे भी, तो आसानी से वहां से चीजें लोग एक्सेस कर लेंगे कि आपके क्या एकेडमिक स्तर रहा है, ये सभी चीज। और गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि फर्जीवाड़ा वगैरह पे रोक लगेगा कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए एक जगह से एक विद्यार्थी तो दो जगह से छात्रवृत्ति वगैरह नहीं उठा सकता है। उसके साथ साथ आपका जो भी मतलब जैसे बेरोजगारी का ही गणना होता है या बेरोजगारी भत्ता वगैरह तमाम तरह के स्कीम जो गवर्नमेंट देता है, तो उसमें भी फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगा। नौकरी वगैरह में फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा क्योंकि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो जो जाली वगैरह डॉक्यूमेंट्स लोग वेरीफाइड करा लेते हैं तो वो सब चीजें नहीं हो पाएगा क्योंकि अपार आईडी जैसे ही नंबर एक आपका एक्सेस किया जाएगा वैसे आपका सारा डिटेल खुलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें तमाम तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाया है। नहीं बनवाने पे क्या नुकसान होगा, तो इससे नहीं बनवाने पे अभी तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आगे जब चीजें जैसे आधार कार्ड देखिए हर एक जगह अनिवार्य कर दिया गया, वैसे ये गवर्नमेंट काम करे तो आगे चल के हर एक चीज यहाँ पे अनिवार्य कर देगा। तो वहां पे उसमें काफी जैसे आधार कार्ड देखिए शुरू में बन रहा था तो काफी आसानी से कहीं पे बन जा रहा था, लेकिन बाद में देखिए अभी सुधार या उसको बनाने की प्रक्रिया कितना जटिल हो गया, वैसे ये भी हो जाएगा तो अभी आसानी से बन रहा है और बाद में इसे बनवाएंगे तो काफी इसमें कठिनाई की सामना
करना पड़ेगा। अच्छा, इससे नुकसान क्या है? तो इससे नुकसान बस यही है कि जो फॉर्म आप देख रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अपना आधार का, पैन का और आप अपना मतलब कि जो भी मतलब कि डिटेल है एजुकेशनल रिलेटेड, वो गवर्नमेंट को आप शपथ पत्र भर के ये जो है आप देख रहे हैं क्या है यहाँ पे लिखा भी है। देखिए, अपार आईडी कार्ड बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता की और या कानूनी अभिभावक की सहमति, कि आप सहमति दे रहे हैं, ठीक है, कि आपका डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड से मतलब खाता वगैरह बना दिया जाए, आपका जो भी रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्रालय से आप साझा करने की अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो एक लॉ है प्राइवेसी का कि आप चाहे तो आप कोई भी चीज अपना डाटा साझा नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि हाँ मैं खुद से अपने अनुमति दे रहा हूं कि मेरा डाटाबेस छात्रवृत्ति, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, ये चीजें पढ़िएगा आपके पास फॉर्म होगा तो पता चल जाएगा कि मेरा नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, ये सभी चीज गवर्नमेंट विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आप मतलब गवर्नमेंट को ये चीजें दे रहे हैं कि बिना पूछे आपसे उसका वो यूज कर सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कि आप उसका परमिशन दे दिए कि केवाईसी वगैरह आपका कर सकता है वहीं से, ठीक है, आपसे परमिशन नहीं मांगेगा। तो ये सब चीजें इससे कि आप परमिशन दे रहे हैं, थोड़ा सा प्राइवेसी के अधिकार के थोड़ा सा विरुद्ध है, बाकी सभी चीज इसमें कुछ भी ज्यादा नुकसान वगैरह नहीं है। तो यही था अपार आईडी कार्ड को लेकर, ऐसा एक फॉर्म स्कूल से मिलता है, इसमें भर के बस यही इसमें क्या है कि आप यहाँ पे भर के अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर जो भी है आपका वो पूरा चीज आप भर के और जमा कर दे रहे हैं कि आप एक्सेस दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप मेरा आधार कार्ड से डिजी लॉकर का खाता खोलिए, केवाईसी कीजिए और उसके साथ साथ हर एक जगह पे आप अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही ये फॉर्म है, बाकी इस फॉर्म में कुछ है नहीं। आगे गवर्नमेंट जैसे आप एक्सेस देंगे, गवर्नमेंट आपका डिजी लॉकर में अकाउंट वगैरह खोल के आपका अपार आईडी कार्ड जनरेट कर देगा। वेबसाइट का भी लिंक है, तो यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके भी मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा, देखिए यहाँ पे पहुंच के भी आप सभी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो यही है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड है, इससे आगे ये चीजें अनिवार्य कर दिया जाएगा, तो अभी आपको बनवा लेना चाहिए, तो आगे काफी दिक्कत होगा। और इससे यही आपको यही फायदा होगा कि कहीं पे भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन कराना है और ये सभी चीजें आपके हिसाब से जो भी योजना का लाभ होगा है तो आप आईडी कार्ड के माध्यम से आप ले पाएंगे और गवर्नमेंट को इससे काफी बेनिफिट होगा कि वो हर एक तरह के फर्जीवाड़ा पे समझिए एकदम से रोक लग जाएगा। इसलिए आप आईडी कार्ड का